possible. Only believe. Amen. Believe it. Oh, amen. Only believe. All things are possible. Once more. बस एक क्षण जब हम अपने सिर को झुकाते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी महान प्रतिज्ञाएं जो उसने हमें दी है। हम इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस शहर में इन भले मसीही लोगों के बीच बड़ी अपेक्षाओं के अंदर हैं। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उसे हमारे बीच कार्य करते हुए देखें, अपनी उपस्थिति को दिखाते हुए, लोगों को विश्वास देते हुए, उन्हें भरोसा दिलाने के लिए प्रेरित करते हुए। हमारा यहाँ पर होने का यही उद्देश्य है पिता। हम जानते हैं कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। हम निराश नहीं होंगे क्योंकि हम उसे उसके नाम में मांगते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। आज सुबह शहर में सेवकों के इन अच्छे झुंड के साथ इस नाश्ते को करके बहुत ही खुश था, और इसलिए मैं सोचता हूँ उन भाई लोगों ने इसे टेप किया है। यदि कोई इसे लेना चाहे तो हमारे पास संगति का क्या ही समय था। और अब आज रात हमारी दूसरी रात है, इसे ठीक आगे वैसे ही पाने जा रहे हैं। सो अब हम भरोसा करते हैं कि प्रभु आप सभी को अत्यंत बहुतायत से आशीष देगा। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी एक अच्छी मित्र श्रीमती उपशा के लिए देख रहा हूँ, जो यहाँ बैठी है। बहन उपशा, प्रभु आपको आशीष दे। मुझे भाई विली उपशा याद है। मुझे एक दिन उनका एक पत्र मिला था, और भाई विली की तस्वीर, जो कांग्रेसमैन है, सो वो लगभग 66 वर्षों से अपंग रहे थे। वे एक रात एक सभा में थे। मैंने उनके लिए एक दर्शन देखा। बैठे हुए थे, श्रोताओं के सामने से जाते हुए, अपने सूट को पहने, झुके हुए, वो व्हील चेयर और बैसाखियों में थे, जैसा कि आप सभी उन्हें जानते हैं। और प्रभु यीशु ने उसी रात उन्हें चंगा कर दिया, और मरते दम तक उनका विश्वास बना रहा। हम आज रात उनकी विधवा के यहाँ बैठने से सम्मानजनक महसूस कर रहे हैं। वो कितने वर्ष के थे जब वो प्रभु से मिलने चले गए? वो कितने वर्ष के थे? वे 86 वर्ष तक जीवित रहे, स्वर्ग चले गए ताकि साथ रहें। हम महान पुरुषों, विश्वास के महान योद्धाओं के लिए आभारी हैं। अब आज रात ऐसा है, हम आपको लंबे समय तक रोके नहीं रखना चाहते। कल शाम हमने आपका 10 मिनट ज्यादा समय लिया है। 10 बजने में 20 मिनट थे। हम आमतौर पर 9:30 बजे तक बाहर निकल जाते हैं। मैं आज रात उसकी भरपाई करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने भविष्य सूचक के संदेशों को बदल दिया है। मैं देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचार कर रहा हूँ। फिर से सुसमाचार प्रचार करने की सेवाओं को कर रहा हूँ, और उन भविष्य सूचक के संदेशों पर हम इसे ऐसे ही और आगे जारी रखेंगे। और अब इसे कम करने के लिए यह एक तरह से कठिन है, और यह पूरी तरह से उस सेवकाई को बदल देता है। और वो कारण है कि मैं इसे कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन कनाडा से नीचे आते हुए यहाँ ठीक ऊपर मोंटाना में एक बहुत ही सुबह प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ ये अजीब सा लगता है, लेकिन मैं एक कार को चलाकर जा रहा था और किसी चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैंने एक आवाज को सुना, उतना ही साफ साफ जितना आप मुझे सुन रहे हो। कहा, उस पहाड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है। और मैंने देखा, जब हम रुके, बिली और मैं, प्रभु यीशु ने कहा, अभी वापस लौट जाओ और सुसमाचार में वैसे ही आरंभ करो जैसे तुमने किया था। यही कारण है कि मैं आज रात यहाँ हूँ, क्योंकि ठीक वापस जाकर फिर से बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इसकी एक लंबी कहानी है, और मुझे पक्का है कि आप यहाँ जो टेप के लोग हैं, जो हमारे टेप को सुनते हैं, वे कहानी के बारे में जानते हैं। मैं यहाँ फिर से बीमारों के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। परमेश्वर में बहुत से महान दान हैं। परमेश्वर उसमें से किसी का भी उपयोग कर सकता है जिसे वो चाहे, यदि हम उसे ऐसा करने दें। वो प्रभु परमेश्वर है। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों पर हाथ रखने से दूर रहूं, यदि मैं इसे दूर रख सकता हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसा दिखाई देता है ये सब ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई तो चंगा हो जाएगा। वे कहेंगे तो फलाना और फलाना ने मुझ पर हाथ रखा। देखा, मैं यह देखना पसंद करता हूँ कि आप बस उस पर हाथ रखें।
मसीह पर। मेरा उद्देश्य है, हम सारे वचनों के द्वारा जानते हैं कि प्रत्येक विश्वासी के लिए दिव्य चंगाई पहले से ही सुरक्षित है। यह यीशु के दुख उठाने का भाग है। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। जैसे मूसा ने जंगल में पीतल के सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी अवश्य ही ऊंचे पर चढ़ाया जाना है। वही कारण, और वो प्रतीक था, मसीह प्रतिरूप है। और फिर यदि पुरानी प्रायश्चितता चंगाई उत्पन्न कर सकती है, तो नई प्रायश्चितता कितनी अधिक करनी चाहिए, जिसके पास उत्तम चीजें हैं जो दिव्य चंगाई उत्पन्न करती है। अब यीशु को उसी कारण से ऊपर उठाया गया था, जिस कारण से उस पीतल के सांप को उसे पाप बनाया गया था, क्योंकि सर्प पीतल का बना हुआ है और पीतल ईश्वरीय न्याय का प्रतीक है। और सर्प दिखा रहा है सर्प का श्राप जो अदम की वाटिका से है, जहाँ पाप और बीमारी ने प्रवेश किया। और यीशु नहीं, कोई भी प्रायश्चितता की नाई यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकता। ईश्वरीय चंगाई का प्रचार किए बिना, दिव्य चंगाई का प्रचार किए बिना कोई भी सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता। कारण देखो, आप नहीं, उसके पास कुछ चीजों के होने के लिए नहीं होना है। जैसे यदि किसी जानवर ने आपको पकड़ लिया है, तो आपको उसका पैर काटने की जरूरत नहीं है, या उसके हाथ को काटने की, या कुछ भी उसका आपके पास है। बस उसके सिर पर मार दो और आपको ये मिल जाता है। और इसी प्रकार से यीशु ने किया। जब वो पाप के लिए मरा, उसने वह सब कुछ मार डाला जो पाप ने कभी किया था। उसने हमें पूरी तरह से छुड़ा लिया। अब हम उस पारिश्रमिक से खींच रहे हैं, हमारे महान उसके फिर से आगमन पर, हमारे पूर्ण छुटकारे के बयाने के धन को। तो आप देखते हैं, बीमारी सीधा सीधा पाप के कारण हुई है। किसी ने पाप किया। जब तक पाप नहीं था, तब तक कोई बीमारी नहीं थी। और उसके बाद जब पाप ने प्रवेश किया, तो बीमारी उसके पीछे आ गई। बीमारी पाप का गुण है। और फिर जब उसने पाप को घात किया, तो ये अपने साथ सारे गुणों को ले गया। देखो, इसे लेना ही था। अब हम आज रात वचन के एक भाग को पढ़ने जा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से खुश हूँ कि आज रात मेरे पीछे मेरे भले भाई लोगों का झुंड है, जो आज सुबह उस सभा में था। और भाई शाकिरियन को भी वहाँ पीछे देखकर, और मेरे बहुत से मित्र, उनमें से अधिकतर आप भाइयों को आज रात यहाँ पाकर बहुत खुशी हुई। अब मेरे लिए प्रार्थना करना, यदि आप करेंगे। अब आइए हम वचनों की ओर जाएंगे, केवल एक छोटे से विषय के लिए, प्रभु ने चाहा तो। और याद रखें, कल रात फिर से बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और अब जबकि मैं बोल रहा हूँ, सुनना। हर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है। किसी विशेष बात के होने की प्रतीक्षा ना करें। आपको जो करना है वो ये है, ठीक अभी परमेश्वर पर विश्वास करें। ठीक अभी उस पर विश्वास करें। समझे? अब हर प्रकार की सेवकाइयाँ रही हैं। परमेश्वर अंतिम दिनों में, मैं विश्वास करता हूँ, हमें वो सब कुछ दिया है जो उसने अपनी किताब में डाला है। उसने जो कुछ भी प्रतिज्ञा की है, हमने देखा है। और फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि लोग इसे पकड़ नहीं सकते। जिन्हें इसे पकड़ने के लिए ठहराया गया है, वे इसे पकड़ेंगे। केवल वही, यह एक को अंधा कर देता है, दूसरे की आंखें खोलता है। याद रखें, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो मरा नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए जीवित है। और वो आज रात यहाँ पर है। हम आज रात उसकी उपस्थिति में हैं, और वो यहाँ पर है किसी भी उस प्रतिज्ञा की पुष्टि करने और उसे पूरा करने के लिए जो उसने आज के दिन के लिए की है। और वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो जो कुछ भी वो था, वो आज रात है। तो आइए अब हम उस पर विश्वास करें जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं अगले 15-20 मिनट के लिए। उत्पत्ति 22वां अध्याय और 7वां और 8वां पद, विषय को प्राप्त करने के जरिए के लिए। और इसाक ने अपने पिता अब्राहम से बोला और कहा, मेरे पिता। और उसने कहा, हे मेरे पुत्र, मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? और अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए। प्रभु यीशु अपने वचन को आशीष देना। होने पाए ये व्यर्थ न लौटे, लेकिन होने पाए बीज जमीन पर गिरे जो जरूरतमंद के लिए उद्धार को लेकर आए। दोनों शारीरिक और आत्मिक रूप से हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। सभा के लोग, श्रोतागण, वचन, विषय, संदर्भ, होने पाए पवित्र आत्मा हमारे अस्तित्व पर अधिकार करे कि हम यीशु मसीह को देखें। आमीन। मैं अब अगले कुछ मिनटों के लिए
इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का इस दिन के लिए प्रदान किया गया मार्ग। परमेश्वर के पास हमेशा एक मार्ग रहा है। दो मार्ग है, अर्थात हमारे मार्ग या उसके मार्ग। परमेश्वर के पास आज के लिए एक मार्ग है, क्योंकि उसने हमेशा हर एक चीज के लिए एक मार्ग बनाया है। परमेश्वर आरंभ में अंत को जानता था, इसलिए उसने प्रत्येक युग के लिए अपने वचन को निर्धारित किया है। और वो युग जब यह साथ आता है, अब इसे देखने से मत चूकना। उस युग में जब ये आता है तो आमतौर पर सेवकाई इतनी मिश्रित हो जाती है उस वाद में और इत्यादि और रीति रिवाजों में, इतना तक कि यह वचन से 1,00,000 मील दूर हो जाते हैं। और तब परमेश्वर हमेशा दृश्य पर किसी को भेजता है, एक भविष्यवक्ता। और ये भविष्यवक्ता, परमेश्वर कभी भी अपनी व्यवस्था को नहीं बदलता है, वो कभी भी अपने मार्ग को नहीं बदलता, वो हमेशा इसे उसी तरह से रखता है, वो हमेशा ही करता है, उसे अवश्य ही इस बार ऐसा करना है। और इसके जरिए से परमेश्वर कार्य करता है और उस वचन को प्रमाणित करता है। जैसा कि मैंने कल रात आपसे बात की थी, परमेश्वर अपना खुद का अनुवाद करता है। परमेश्वर को वचन का अनुवाद करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वो इसका स्वयं अनुवाद करता है, इसे प्रमाणित करने के द्वारा इसे वास्तविक बनाता है। और जब परमेश्वर कहता है कि वो एक निश्चित कार्य को करेगा, फिर वो उसे करता है, तो इसके लिए कोई और प्रश्न नहीं है। इसी तरह से वो इसे करता है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग को बनाया है। परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है, वह अपने लोगों से प्रेम करता है, वो उनकी मदद करना चाहता है। जितनी आप मदद चाहते हैं, उससे ज्यादा वो आपकी मदद करना चाहता है। यदि आप इसे अपने हृदय में ले सकते हैं, जितना आप खुद की मदद करने की इच्छा रखते हैं, उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपकी मदद करने का इच्छुक है। लेकिन उसके पास एक मार्ग है, और यही एकमात्र मार्ग है जिससे वो कार्य करेगा। वह उसके मार्ग के जरिए से है। आपको अवश्य ही उसकी शर्तों पर आना है, न कि आपकी शर्तों पर। उसकी शर्तें, आप इसे एक निश्चित मार्ग से चाहते हैं, लेकिन वो इसे आपको उसके मार्ग को देता है। जैसे नामान उस यरदन के पानी में डुबकी लगा रहा था। क्यों? उसने कहा कि उसके देश में पानी बहुत साफ और अच्छा है, लेकिन भविष्यवक्ता ने ऐसा नहीं कहा था। यहाँ डुबकी लगा। उसने एक बार डुबकी लगाई, कोड़ अभी भी वहाँ है। 6 बार लगाई, यह अभी भी वहाँ था। उसे आज्ञा का पालन करना था और परमेश्वर के मार्ग पर आना था। और जब उसने परमेश्वर के मार्ग का पूरी तरह से पालन किया, तो कोड़ चला गया। और मैं आज रात कहता हूँ कि यदि हम परमेश्वर के प्रदान किए गए मार्ग का पालन करते हैं, तो कोड़ छोड़कर चला जाएगा, बीमारी चली जाएगी, हर एक चीज चली जाएगी, लेकिन हमें इस दिन के लिए उसके मार्ग पर आना होगा। अब यरदन में डुबकी लगाने से अब कोई फायदा नहीं होगा। यह नामान के लिए था, व्यवस्था यहूदियों के लिए थी, अनुग्रह मसीह के द्वारा आता है। लेकिन हर एक युग के सुसमाचार के उसके भाग की पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। यह बाइबल यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन है। इसमें और कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता या इसमें से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो शापित होता है। हम इसमें कुछ भी नहीं जोड़ सकते, इसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते। हमें अवश्य ही यहाँ देखना है और देखना है कि इस युग के लिए क्या प्रतिज्ञा की गई है, और फिर इसे घटित होते हुए देखें। यह परमेश्वर अपने वचन का अनुवाद कर रहा है। जब उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो हुई। यही इसका परमेश्वर का अनुवाद है। जो वो प्रतिज्ञा करता है, इसे वो करता है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर कार्यों को करने की अपनी व्यवस्था को नहीं बदलता है, वो हमेशा ऐसा ही करता है। हम निरंतर बदल रहे हैं क्योंकि हम सीमित हैं। हम सभी प्रकार की गलतियों को करते हैं और सुधार कर सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अनंत है। उसका पहला निर्णय हर समय के लिए सिद्ध होता है। वो इससे ज्यादा होशियार नहीं हो सकता। वो सारी बुद्धि का स्तोत्र है। वो सर्व ज्ञान है। वो सर्व सामर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और अनंत है। इसलिए जब वो कुछ भी कहता है तो अपने प्राण को उस पर अटका दो, क्योंकि ये सच है। अब कुछ कलीसियाएं कहती हैं और हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, और हम इसे विश्वास करते हैं। परमेश्वर कभी भी एक कलीसिया के द्वारा वो दुनिया का न्याय नहीं करेगा। वो इसका यीशु मसीह के द्वारा न्याय करता है, और यीशु वचन है। वो वचन के द्वारा कलीसिया का न्याय करेगा। और यदि ये सारे युगों के लिए और इस युग के लिए यीशु मसीह का प्रकाशन है, उसने इस बाइबल में प्रकट किया है कि वो इस युग में क्या करेगा। और जब हम इसे करते हुए देखते हैं, जब हम उसे वो करते हुए देखते हैं,
जो उसने करने की प्रतिज्ञा की थी, न ही कुंवारी जन्म, यह 2000 वर्ष पहले की बात है, लेकिन जो उसने आज करने की प्रतिज्ञा की थी, जो उसने कहा था कि वो आज करेगा, वही तो वो आज है। बहुत सी बार लोग कहते हैं तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो ठीक है, आपको फिर से हवा का अनुवाद मिल गया है, बस इसके कुछ भाग को लेते हैं, लेकिन इसका सारा नहीं लेते। इसलिए हम इसे याद रखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा एक सा रहता है, उसका वचन और जो वो कहता है वो इसे करेगा। दिखाता है कि वो बदलता नहीं है। उत्पत्ति 1 में उसने कहा, हर एक बीज को अपनी जाति के अनुसार लाने दो, हर एक बीज को अपनी जाति के अनुसार लाने दो। और ठीक वहाँ ऊपर हम किसी चीज पर सीधे वहाँ पहुँचते हैं जो सारे विकासवादी को निकाल के बाहर कर देता है। आप चीजों को फिर से प्रजनन नहीं कर सकते। आप लेते हैं जैसे कि घोड़ा और गधा, उन्हें एक साथ प्रजनन करें, आपको खच्चड़ मिलता है, लेकिन एक खच्चड़ वापस प्रजनन नहीं कर सकता और दूसरा खच्चड़ उत्पन्न नहीं कर सकता, वो वहीं रुक जाता है। हर एक बीज अपनी जाति का, वे प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन यह खुद को फिर से बदलता है। यह दर्शाता है कि यह उस तरह से विकसित नहीं होता है। नहीं महाशय, यह वहीं रुक जाता है। आप पालक और किसी भी और चीज का एक साथ प्रजनन कर सकते हैं और एक प्रकार की गोभी ला सकते हैं, लेकिन आप इसे फिर से प्रजनन नहीं कर सकते। नहीं श्रीमान, आप संकरित मकई का प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन आप उस संकरित मकई को फिर से लगाते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलता है। आपको हर बार इसे फिर से प्रजनन करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार लाने दो। और अब चीजों को संकलित करके देखें कि दुनिया आज किस बात में चली गई है। मैं रीडर्स डाइजेस्ट में से यहाँ एक लेख को पढ़ रहा था। कहा, अब से 20 वर्ष बाद महिलाओं को बच्चे नहीं होंगे। यदि ये ऐसा ही जारी रहता है, वे संकरित भोजन खा रहे हैं। इसकी बात यह है कि उन्होंने इसे संकरित किया है और इस तरह से मनुष्य जाति को नहीं बनाया गया था कि उस तरह का भोजन खाएं। इसे बनाया गया था या कि इसे उसी तरह से खाएं जैसे इसे बनाया गया था। आज यही कारण है कि वे मांस को नहीं रख सकते हैं और हर एक चीज उसी तरह से ही रहती है, क्योंकि ये संकरित है। उत्तेजक लगाए गए और ओह, हर प्रकार एक तरीके से यह सब मिश्रित हो गया है। यह उस स्थान पर आ गया है जहां पूरी मनुष्य जाति अपनी खुद की उपलब्धियों से नष्ट हो रही है, किसी ऐसी चीज को लेने की कोशिश करने के द्वारा जिसे परमेश्वर ने अच्छा बनाया है, और इसे घुमाकर और इसे किसी और तरीके से बनाते हैं। उनके अपने तरीके से इसे वैसा ही छोड़ दें जैसा परमेश्वर ने इसे बनाया था। ये यहाँ तक कि एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया है जहाँ वे आज कलीसियाओं को संकरित करने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के सच्चे बपतिस्मे से हाथ मिलाने की ओर पानी के बपतिस्मे के लिए किसी प्रकार का छिड़काव करते हैं। ओह परमेश्वर, सारी चीज संकरित है, हम वापस आना चाहते हैं। एक संकरित पौधा, आपको इसकी देखभाल करना होगा और इसे छिड़काव करना होगा और कीड़े और कीटाणुओं को इससे दूर रखना होगा, लेकिन ना ही एक वास्तविक स्वस्थ पौधे को। वो तगड़ा है, मजबूत है, उस पर कीड़े नहीं आते हैं, उसके पास कीड़ों को दूर करने के लिए उसमें पर्याप्त है। और वैसा ही सच्चा मसीही होता है। आपको उसकी देखभाल करने और उसे थपथपाने की आवश्यकता नहीं है और उसे ऐसा वैसा या कुछ और बताना नहीं होता है। उसके अंदर कुछ तो ऐसा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो बाकी का सब कुछ फेंक देता है। उसे यहाँ वहाँ विनती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का एक सच्चा पौधा होता है। उसमें कुछ तो ऐसा है जो युद्ध करता है। एक मसीही हर इंच जमीन के लिए लड़ता है जिस पर वो खड़ा होता है। उसे ऐसा करना चाहिए यदि वो कभी अस्तित्व की आशा करता है, और ऐसा करने के द्वारा उसमें कुछ ऐसा है जो उसकी देखभाल करता है। हवा ने आरंभ में वचन को संकलित करने की कोशिश की। परमेश्वर ने उससे कहा, जिस दिन तुम उसमें से खाते हो उस दिन तुम मर जाते हो। उसने इसे ज्ञान के साथ प्रजनन करने की कोशिश की जिसे शैतान उसे देता है, और जब उसने ऐसा किया तो उसने पूरी मनुष्य जाति को खो दिया। ठीक वहीं शैतान के लिए, जब उसने परमेश्वर के बिना मिलावट वाले वचन को ज्ञान के साथ मिलाने की कोशिश की, यह वचन के ज्ञान के द्वारा नहीं आता है, यह पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आता है। बल के द्वारा नहीं, शक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु यूं कहता है। इसी तरह परमेश्वर इसे करता है। परमेश्वर का वचन अनंत जीवन का बीज है। यदि आप इसे संकलित करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप इसके साथ खुद को मार डालेंगे। यह काम नहीं करेगा। यह मिश्रित नहीं होगा, जैसे तेल और पानी कभी मिश्रित नहीं होते हैं।
यह ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने कभी भी पूरी तरह से ऐसा कुछ भी खोज करने की कोशिश नहीं की जो परमेश्वर के इसे करने के मार्ग से बेहतर हो। आप जानते हैं, उन्होंने इस दुनिया में मुर्गे के पैदा होने का इससे बेहतर कोई मार्ग नहीं खोजा। बजाय इसके खुद को उस अंडे के खोल से बाहर निकालें। क्या आप ये जानते थे? उन्हें बेहतर तरीका कभी भी नहीं मिला। छोटा सा बच्चा अपने अंत में एक छोटे से चेहरे की विकृति के साथ पैदा होता है। उसके अंत में चोंच होती है और जो छोटी सी चोंच उसके पास होती है काम को करने के लिए और कुरेदने के लिए, आगे और पीछे कुरेदने के लिए। जब तक वो अपने सिर को आराम नहीं कर लेता, अपना सिर बाहर निकाल लेता है, अपने मार्ग को मुक्त कर लेता है। यह परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग है। आप उसे अंडे के खोल से बाहर खींचो, यह उसे मार डालेगा। यदि आप उसे अंडे के खोल से बाहर खींचेंगे तो वो जीवित नहीं रहेगा। उसे परमेश्वर के मार्ग से आना होगा। यही आज मसीही लोगों के साथ मामला है। हमने उन्हें बहुत ही चापलूसी से लिया है और हमने उनसे हाथ मिलाया और उन्हें गुप्त रूप से अंदर ले आए और उन्हें कलीसिया के अंदर जोड़ दिया। उन्हें जो चाहिए, जो एक पुराने प्रचलन की प्रार्थना की वेदी है, जहां वे तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक कि वे स्वयं का उपयोग नहीं करते। वे परमेश्वर के प्रदान किए गए मार्ग में नहीं आते हैं जब तक वे स्वयं को संसार से आजाद नहीं कर लेते। आज इसकी परेशानी ये है, वे अपना नाम किताब पर डालते हैं और कलीसिया में जुड़ जाते हैं और इसके लिए बस इतना ही है। लेकिन परमेश्वर का मार्ग, प्रदान किया गया मार्ग है, वहाँ रुके रहना और अपने जरिए से होते हुए कार्य करना जब तक कि परमेश्वर आपको नया जन्म नहीं देता। यह बिल्कुल सही है। उसे बाहर निकालना, यह उसे मार डालेगा। यही है जो आज लोगों के साथ मामला है। एक नया जन्म, वे सब इससे हट जाते हैं। वे इसे पसंद नहीं करते। ओह, उनके पास नए जन्म के बदले कुछ तो है। आगे आएं और विश्वास करें और आपको बस इतना ही करना है। शैतान स्वयं विश्वास करता है और आप जानते हैं कि उसका नया जन्म नहीं होता है। एक नया जन्म है, इसके साथ कुछ तो जाता है। ये संसार के लिए एक प्रकार से अनुपयुक्त ना ही रुचि रखता है। कोई भी जन्म एक गंदगी है। मैं परवाह नहीं करता कि यह कहाँ पर है, यदि यह सुअर बाड़े में है या एक अस्पताल में, एक जन्म एक गंदगी है। वैसे ही नया जन्म है। यह आपसे ऐसे काम करवाएगा जो आपने नहीं सोचा था कि आप करेंगे। यह आपको वहाँ वेदी पर ले जाकर और रोने, चीखने, आपके चेहरे पर से रंग को धोने को लगाएगा। अपने हाथ उठाना, परमेश्वर की स्तुति करना, अन्य भाषा बोलना और हर प्रकार की चीजें करवाएगा। नया जन्म ऐसा करेगा क्योंकि यह फिर से जन्म पाने के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है। आपको मरना होगा, आपको मरना होगा इससे पहले फिर से जन्म ले सकें। किसी भी बीज को मरना होगा इससे पहले फिर से नया जन्म प्रदान हो। जब तक ये मरता नहीं, यह अकेला रहता है। एक मनुष्य को अपनी खुद की सोच के लिए मरना होता है। उससे परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ भी सोचने के लिए मरना होता है और परमेश्वर के मार्ग पर आना है। यही परमेश्वर की भूमि है। हम हमारे विचारों पर उससे भेंट नहीं करते, हम उससे भेंट करते हैं जो उसने करने के लिए कहा है। यही इसके लिए परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग है। लोग इससे बचते हैं, वे इसे नहीं चाहते, लेकिन यह सच है। बिल्कुल उसी तरह यह होगा। यह मृत्यु उत्पन्न करता है और आपको मरना होगा, अपनी सोच के लिए मरना होगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि बाइबल यह कहती है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं सकता। फिर तब तक वहाँ बने रहो जब तक कि परमेश्वर उसे प्रकट न करे। यह सही बात है। यही नया जन्म है। बदक और हंस, उन्होंने दक्षिण की ओर जाने के लिए बेहतर तरीका कभी भी नहीं पाया पहले झुंड की तुलना में। और यह सही है। आप देखेंगे कि वे सभी एक साथ होते हैं और वे खुद ही आएंगे। किसी प्रकार की प्रकृति उन्हें एक साथ खींचती है और वे दक्षिण जाने से पहले, उड़ने से पहले एक साथ हो जाते हैं और झुंड में आ जाते हैं। यह क्या है? यह बेदारी का समय है जब वे सभी एक साथ हो जाते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी चहचहाट सुनी है जैसा कि उन हंस या बदकों को एक साथ आते हुए सुनना? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना और उनके पास उनके लिए इससे बेहतर और कोई मार्ग नहीं है। बहुत सी बार उत्तर के जंगल में, मैं कनाडा में ठंड के ऋतु की पहली शुरुआत को देखता हूँ। बदकों का एक झुंड ठीक उस झील पर जन्म होता है। वे उस झील से कभी दूर नहीं गए थे। यह छोटा सा पक्षी नहीं जाता है। और पहली चीज आप जानते हो, उत्तर से ठंडी हवा का जोखा आता है। यह छोटा सा नर बदक, वो बस एक अगुए की नई जन्म लेता है। ठीक वहीं उस तालाब के बीच में आ जाता है। हवा में अपनी छोटी सी नाक ऊपर रखता है, 4 या 5 बार कौ कौ की आवाज को करता है और तालाब पर हर एक बदक सीधे
उसके पास आ जाती है और वो वहाँ से ऊपर उठता है और सीधे लुइसियाना की ओर जाता है, जैसे वो जा सकता है चावल के खेतों में। क्यों? उन्हें वहाँ पहुँचने का इससे बेहतर मार्ग कभी नहीं मिला। आप उन्हें एक साथ झुंड में नहीं रख सकते। आप उन्हें एक रसोई में और एक कैद में रखते हैं और उन्हें वहाँ ट्रक में रखते हैं। उस बदक को उससे बेहतर समझ होती है और आप उसे उस कैद में रखते हैं ताकि उसे वहाँ पर ले जाएं। वो जानता है कि उसके सिर को घात करने के लिए बाड़े की ओर ले जा रहे हैं। यह बिल्कुल सही है। वो परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए मार्ग पर जाता है। आज मनुष्य को इसी तरह से करना चाहिए, न कि किसी संप्रदाय के द्वारा झुंड में नहीं होना है, लेकिन जिस मार्ग से परमेश्वर ने उसमें आने के लिए कहा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा और नया जन्म, झुंड की बेदारी, न ही कलीसिया से जुड़ने से घर घर जाकर याचना करना और पत्रिकाओं को फैलाना, लेकिन एक जन्म, फिर से जन्म लेना, पवित्र आत्मा से भरा होना, परमेश्वर का मार्ग, खुद को दुनिया से आजाद करते हुए। सही है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए घड़ी यहाँ पर है। यही है जो हमें अवश्य ही विश्वास करना है। मनुष्य, तुम कभी नहीं, मैं परवाह नहीं करता कि कितने लोग उस बदक के तालाब में जाकर और कहने की कोशिश करेंगे, अब 1 मिनट रुकना, तुम छोटी बदको, तुमसे बात करने के लिए कुछ तो है। हमारे पास यहाँ एक पढ़ी लिखी बदक है, उसे PhD और LLD की उपाधि मिली है। मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुम्हारा नेतृत्व कर सकता है। उन बदकों के पास इससे बेहतर समझ है। जी हाँ श्रीमान, वे उसकी बेहतर शिक्षा की परवाह नहीं करते, चाहे कुछ भी हो। वे उसके द्वारा दिए जाने वाले विशेष कौ कौ की आवाज को बता सकते हैं। यह एक प्रकृति है। ओ परमेश्वर, कलीसिया को परमेश्वर के वचन के बारे में इतना ही जानना चाहिए। यह एक निसंदेह अस्पष्ट आवाज है। बाइबल ने कहा, पौलुस ने कहा, यदि तुर ही अस्पष्ट आवाज को देती है तो कौन स्वयं को युद्ध के लिए तैयार कर सकता है? यह सही है। यदि कलीसिया अस्पष्ट आवाज को देती है, जुड़ जाओ। परमेश्वर ने कहा, जन्म ने वहाँ जो किया, जन्म आज भी वही करता है, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जो वो उस समय पर था, आज है। उन्होंने जो तब किया, वही चीज हम आज करते हैं। जिस तरह से उन्होंने इसे वहाँ प्राप्त किया, वही चीज वे आज करते हैं। वही चीज जो उन्हें आज मिलती है, वही उनके पास वहाँ पीछे थी। यदि आती है तो उसी तरह से आती है। यही मार्ग है, परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग। यह कभी भी नहीं बदलता। बदक कभी नहीं बदलती। वे पूरी तरह से झुंड में आते हैं। हर वर्ष उत्तर, दक्षिण और जहाँ भी वे जाते हैं, वे पहले समूह में होते हैं। इसी तरह से परमेश्वर करता है। वह अपने वचन को ऋतु पर भेजता है। उस ऋतु पर तब ये प्रकट होता है। और मैं परवाह नहीं करता कि कितनी अन्य चीजें चलती हैं। जब वे उस दिन के लिए प्रतिज्ञा किए गए परमेश्वर के वचन को देखते हैं, प्रमाणित हुआ और प्रतिज्ञा किया हुआ, उन्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, और जब उन्होंने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर मेरे समान एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा, मूसा ने कहा। और जब उन्होंने इस मनुष्य को आते देखा और जो काम उसने किए, तो वे जान गए कि वो मसीह था। जब फिलिपुस ने देखा कि ऐसा हुआ है, उसने कहा, तुम मसीह हो, तुम इजराइल के राजा हो। वो इसे जानता था, क्योंकि वचन ने इसकी प्रतिज्ञा की थी और यह उस दिन में जी रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ही फरीसी, सदुकी, धर्म ज्ञान के विद्वान आसपास खड़े थे, ये उसे जरा भी नहीं रोक पाए, क्योंकि वो उस चिन्ह के लिए देख रहा था। जब उसने देखा कि यह हो गया है, तो यह समय का चिन्ह था। यही है जिसके लिए वे देख रहे थे। परमेश्वर का मार्ग प्रदान किया गया। जी हाँ श्रीमान, अब तुम बदक को शिक्षा नहीं दे सकते। वो इसे नहीं कर सकता, वो इसे नहीं चाहेगा। बाकी की बदकें उसके पीछे पीछे नहीं जाएंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी डिग्री वो बोल सकता है कि उसके पास है। अब यहाँ देखिए, मैं बदक के स्कूल में गया हूँ, मैं इसके बारे में सब जानता हूँ। मैंने उपाधि को प्राप्त किया है, मैं ये सब बातें जानता हूँ। इससे थोड़ा भी भला नहीं होगा, ना ही उनमें से कोई भी दूसरी बदक उसके पीछे पीछे जाएगी। यदि वे असली बदक हैं तो आमीन, क्योंकि वे एक निश्चित चिन्ह के लिए देख रहे हैं। जब वे उस चिन्ह को देखते हैं तो वे उस पर विश्वास करते हैं। और यदि बदक के पास इसे जानने का कोई तरीका है, तो फिर से जन्म लेने वाले मसीह के बारे में क्या है? हमें यीशु मसीह को उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानना चाहिए। सही है, परमेश्वर इसे परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए मार्ग से करता है। याद रखें, शिक्षा उन्हें परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए स्थान तक ले जाने का साधन नहीं होगी। उनके पास जो साधन है वो स्वाभाविक है, और वे बदके जानते हैं कि वो प्राकृतिक उन्हें परमेश्वर के द्वारा
प्रदान किए गए स्थान पर ले जाएगी। इसी प्रकार पवित्र आत्मा कलीसिया को परमेश्वर के प्रदान किए गए स्थान पर ले जाता है। न ही किसी कलीसिया में जुड़ना, लेकिन उसकी उपस्थिति से भरा जाना, ताकि उसके वचन को प्रकट प्रमाणित होते हुए देखे। यही कलीसिया के लिए हमेशा ही लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है, ताकि उन्हें उस स्थान पर ले आए जो परमेश्वर ने उन्हें प्रदान किया है। बिल्कुल यही है जो आज कलीसिया को होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि यह सच्चाई है। ऐसा कोई बेहतर तरीका नहीं है। उन्होंने एक बालक के लिए इससे बढ़कर बेहतर तरीका कभी नहीं पाया कि वो जो चाहता है उसे पाने के लिए रोता है। यदि आप उसे घंटी देते हैं और कहते हैं, जूनियर तुम केवल 3 दिन के हो, लेकिन अब जब तुम चाहो, जब भी तुम अपनी बोतल को चाहते हो, तो इस घंटी को उठाकर और इसे बजाना। देखें कि क्या यह काम करता है। यह काम नहीं करता है। बालक जो चाहता है उसके लिए रोता है। यही परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग है। आप जितना जोर से रोएंगे, छोटे बालक को पीटो मत। वो तो केवल परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए मार्ग का अनुसरण कर रहा है। वह कुछ तो चाहता है। यह सही बात है। यह केवल एकमात्र तरीका जो वो जानता है कि माँ को बुलाए, इसके लिए चिल्लाए, इसके लिए रोए, यह सही बात है। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए इसकी सिफारिश करता है। परमेश्वर उसके विश्वास करने वाले बच्चों के लिए इसकी सिफारिश करता है। उसने किया। न ही बौद्धिक प्रचार, न ही कोई बड़ा धर्म ज्ञान, पढ़ाने के लिए धर्म ज्ञान। वो चाहता है कि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए रोएं, और ये सही है। इसके लिए रोएं। आप बहुत कठोर और रूखे हो, आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा। यदि आप अपने आप को जरा लचीला करने के लिए तैयार हैं और रोने के लिए, तो परमेश्वर आपको इसे दे देगा। वो अपने बच्चों के रोने के सुनने को पसंद करता है। अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के सामने रो। परमेश्वर यही चाहता है। यही उसका प्रदान किया गया मार्ग है। इसके लिए रो। इसी तरह से बालक रोता है। इसी तरह से वो चाहता है कि आप रोएं। कब तक रोएं? बालक कितनी देर तक रोता है? जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता। और इसी तरह से विश्वास करने वाले मसीही को करना चाहिए। परमेश्वर की संतान को, यदि आप देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, तो इसे मत छोड़ो। इसका जवाब मिलने तक रो। जब तक आप परमेश्वर को अपने वचन को प्रमाणित करते देख न लो। जब परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करता है और इसे यहाँ साबित करता है, तब आपको और रोने की आवश्यकता नहीं है। आपको मिल जाता है। चले जाओ और इसके लिए उसे धन्यवाद दो। तब तक आप ऐसा करो, चिल्लाते रहो जब तक आप इसे पा नहीं लेते। मैं इसे पसंद करता हूँ। लगातार पकड़े रहें। न ही संकरित पौधा, न ही जिसकी देखभाल करना है और थपथपाए जाना है और चारों ओर बंधे रहें। मसीह लोग वास्तविक हैं, सच्चा जन्म परमेश्वर के लेख हैं। वे अपने स्थान के लिए लड़ते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक वे इस धरती पर पूरा नहीं कर लेते। इसका हर एक कदम एक लड़ाई होता है। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि उसने उसे देश को दिया है। उसने यहोशू से कहा, जिस जिस स्थान पर तुम पांव या तलवों को धरोगे, मैं तुम्हें दे देता हूँ। उन्हें इसके हर एक इंच के लिए लड़ना था। वैसे ही हमें इसके हर इंच के लिए लड़ना है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे लाड प्यार किया जाए और इस तरह के इर्द गिर्द और कहे, ठीक है मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, देखो कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम अपनी राय बताओ। यह कोई आने का मार्ग नहीं है। दृढ़ निश्चय के साथ आओ। इसके साथ आए कि आप वहीं बने रहने वाले हो जब तक ये पूरा न हो जाए। वहीं बने रहें जब तक कि परमेश्वर उत्तर नहीं देता और प्रमाणित नहीं करता। एक मनुष्य जो परमेश्वर में विश्वास करता है, परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है और जानता है कि वो यहाँ है, वो यहाँ है, उन सभी बातों का उत्तर देने के लिए जिसकी उसने इस दिन के लिए प्रतिज्ञा की थी। फिर जब तक आप इसे पा नहीं लेते, तब तक रोएं, उसे पकड़े रहो, छोड़कर मत जाओ। यदि आपको रात और दिन रुकना पड़े। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे बौद्धिक प्रचार को सुने। वो चाहता है कि वे इसके लिए पुकार उठें जब तक प्रतिज्ञा प्रमाणित नहीं हो जाती। यहाँ अब्राहम को बलिदान की आवश्यकता थी। क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे एक मेमना प्रदान किया। यह परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग था। उसे एक बलिदान की आवश्यकता थी, इसलिए परमेश्वर ने इसे प्रदान किया। बाद में उसने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। प्रभु अपने लिए बलिदान को प्रदान करेगा। अब अय्यूब एक बार पुराना भविष्यवक्ता, अय्यूब वो एक भविष्यवक्ता था। वो तकलीफ में चला गया था। शैतान ने चाहा कि उसकी परीक्षा ले और उसने उसे फोड़े दे दिए और उसने उसके बच्चों को ले लिया। उसने उसकी पूंजी ले ली। उसने उसका सब कुछ ले लिया
और उसने उसे फोड़े दे दिए और उसको शांति देने वाले आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उपहास के अलावा कुछ भी नहीं दिया। उसे छेड़ा, कहा क्योंकि तुमने गुप्त में पाप किया है। और अय्यूब ठीक उस पर डटा रहा। वो चिल्ला उठा। उसे यकीन था कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है। उसने बिल्कुल ठीक वही किया जो परमेश्वर ने करने की प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर ने उससे क्या प्रतिज्ञा की थी? कि वो होम बलि के नीचे उसके साथ बना रहेगा, और वो वही बना रहा। तो परमेश्वर ने उसे एक दर्शन को प्रदान किया। वो एक भविष्यवक्ता था। उसने क्या देखा? उसने वचन को देखा, यीशु मसीह। उसने बोला, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत के दिनों में वो धरती पर खड़ा होगा। चाहे खाल को नष्ट करने वाले कीड़े इस शरीर का नष्ट भी कर दें, फिर भी इसी देह में होकर मैं परमेश्वर को देखूंगा। देखो, उसने उसके लिए पुनरुत्थान का दर्शन प्रदान किया। वो एक भविष्यवक्ता होने के नाते उसने वचन को देखा। उसने वचन को देखा और वो जानता था कि अंतिम दिन में उसकी हड्डियां और उसका शरीर फिर से जी उठेगा। उससे प्रश्न किया गया कि क्या वो जानता है कि परमेश्वर कहाँ था यदि वो केवल देख सकता। उसने बोला, एक फूल मरता है, वह फिर से उगता है। एक पेड़ नीचे जाता है, वह फिर से ऊपर आता है। लेकिन एक मनुष्य को नीचे गाड़ा जाता है और वो प्राण को छोड़ देता है। वो नष्ट हो जाता है। वो कहाँ पर होता है? भला होता कि तू मुझे कब्र में छिपा रखता, और जब तक तेरा क्रोध शांत न हो तब तक मुझे गुप्त स्थान में रखता। तब जोर से गर्जनाएं होने लगती हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं। प्रभु का आत्मा भविष्यवक्ता पर उतरता है और वो खड़ा हो गया और उसने प्रभु के आगमन को देखा और वो चिल्लाया, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंतिम दिनों में वो धरती पर खड़ा होगा। चाहे खाल के कीड़े भी इस शरीर को नष्ट कर दें, मैं अपने देह में परमेश्वर को देखूंगा। परमेश्वर ने वचन को प्रदान किया, यीशु मसीह, और उसने उसे देखा और उसे अपना छुड़ाने वाला कहा। इजराइल को मिस्र से निकलने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने उन्हें एक भविष्यवक्ता को प्रदान किया। एक भविष्यवक्ता जिसने वचन को प्रमाणित किया, जिसकी अब्राहम से प्रतिज्ञा की गई। बिल्कुल परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग। वे एक योद्धा को प्रशिक्षित नहीं कर सकते थे। वे ऐसा नहीं कर सकते थे। वे वैसा नहीं कर सकते थे। केवल एक चीज जो उन्होंने की वो थी परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए मार्ग की प्रतीक्षा करना। और उसने बताया, कहा वो 400 वर्ष के बाद उन लोगों को बाहर निकालेगा। उसके लोग बंधुआई में होंगे, लेकिन वो उन्हें बलवंत हाथ से निकाल लाएगा। वह अपने चिन्ह और अद्भुत कार्य को दिखाएगा और वो उस देश में महिमा को पाएगा। यहाँ वो मनुष्य नीचे आता है जब रोने लगे और रोने लगे। और अब याद रखना, उनका रोना धोना उन्हें नहीं छुड़ाएगा जब तक वो समय पूरा नहीं हुआ था। ये चीजें जो हम आज देख रहे हैं 20 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले नहीं हो सकती थी। ऐसा आज घटित होता है। यह वो समय है, यह वो समय है। अब समय आ गया है कि इसे पूरा होना है। क्यों? परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है और यहाँ है ये। उन्होंने 100 वर्ष पहले कहा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दोबारा नहीं हो सकता। उन्होंने 50 वर्ष पहले कहा पवित्र आत्मा, लेकिन आप पेंटिकॉस्टल लोगों ने उन्हें साबित किया कि यह पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का परमेश्वर का समय था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन ने कुछ भी कहा हो, आप ठीक परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें। साहसी पुरुष वहाँ पर गए और तब तक पकड़े रहे जब तक कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं आ गया। और उन्होंने अन्य भाषा में बोला और परमेश्वर को ऊंचा उठाया। कोई भी आपको अलग नहीं बता सकता। परमेश्वर उसका खुद का अनुवादक है। आपने इसे समझ लिया है। आप हो सकता है इसे समझा नहीं सकते हो, लेकिन आप जानते हैं आपने इसे समझ लिया है। कौन परमेश्वर को समझा सकता है? यह कोई नहीं कर सकता। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि परमेश्वर दर्शन कैसे दिखा सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है। मैं नहीं देख सकता कि परमेश्वर कैसे इन चीजों को कर सकता है। इसे समझाना मेरा काम नहीं है। वो अकेला बना रहता है। वो एलोहिम है जो एक खुद में काफी है। मैं तो सिर्फ उसका सेवक हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है और मैं जानता हूँ कि यह यहाँ है। यही एक बात है जिसे मैं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैं जानता हूँ कि उसने यह प्रतिज्ञा को किया था और परमेश्वर यहाँ है ताकि अपनी प्रतिज्ञा को सच्चा करे। जी हाँ, परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग। इजराइल को एक भविष्यवक्ता प्रदान किया गया जिसने वचन को प्रमाणित किया और वे बाहर लाए गए थे। वो भविष्यवक्ता मूसा, वो बहुत वर्षों तक जंगल में रहा। 40 वर्ष इन लोगों के साथ संघर्ष कर रहा था, उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था, जब तक कि वो उन्हें प्रतिज्ञा किए गए देश में
नहीं ला पाता है। ये एक स्थान पर आया जहाँ मनुष्य को मरना था। वो 120 वर्ष का हो गया था। उसके मरने के लिए कोई स्थान नहीं था। जब वो मरने पर हुआ तब परमेश्वर ने उसके लिए एक चट्टान को प्रदान किया। वो चट्टान जिसे उसने जंगल में प्रहार किया था, वो चट्टान जो उनके साथ साथ थी और जिसमें से उन्होंने जल पिया था, परमेश्वर ने उसे एक चट्टान प्रदान की मरने के लिए, एक स्थान जहां मूसा एक अच्छी मृत्यु मर सके। इस चट्टान पर परमेश्वर, मुझे उसी चट्टान पर मरने दो। यही है जहां मैं चाहता हूं। वो चट्टान मसीह यीशु था। जी हाँ श्रीमान। उसके मरने के बाद उस चट्टान पर उसे देह को उठाने वाले की जरूरत थी। परमेश्वर ने उसके लिए दूतों का एक झुंड भेजा। उसके प्राचीनों का झुंड क्यों नहीं भेजा? क्योंकि दूतों के अलावा कोई उसे वहां नहीं ले जा सकता था जहां वो जा रहा था। वे उसे परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए। उसे देह को उठाने की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने उसे प्रदान किया। वो परमेश्वर के प्रदान किए गए मार्ग पर चला गया। हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ 500 वर्ष तक चला और उसने उसे प्रसन्न किया। उसे घर जाने के लिए एक राजमार्ग की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने इसे प्रदान किया। एलिया ने इजाबेल को उसके रंगे हुए चेहरे के लिए शाप दिया था और अपने तरीके से वो सभी लोगों को करवा रही थी और वो थका और उकता गया था और घर जाने के लिए लगभग तैयार था। वो इतना बूढ़ा हुआ था कि वो मुश्किल से यर्दन के पार चलकर जा सकता था। परमेश्वर ने उसे यर्दन पार करने का एक मार्ग प्रदान किया। वो ऊपर स्वर्ग में जाना चाहता था ताकि परमेश्वर से मिल सके। परमेश्वर ने आग के रथ और घोड़ों को नीचे भेजा और उसे ऊपर उठा लिया। परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग, परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग वो हमेशा बिल्कुल सही सही करता है। सही है। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर हमेशा एक मार्ग को प्रदान करता है। जी हाँ, जब ज्ञानी पुरुष बाबुल में ऊपर से उनके मार्ग पर थे, तब वे एक मार्ग के लिए देख रहे थे जिससे वे वहां जाना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस राजा का जन्म होना था। उन्हें एक दिशा सूचक यंत्र की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने एक तारा प्रदान किया। उन्होंने बाकी की हर एक चीज को पीछे छोड़ दिया। उन्हें दिशा सूचक यंत्र की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने तारे का अनुसरण किया। यह परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग था। परमेश्वर ने एक मार्ग को प्रदान किया। उन्होंने तारे का अनुसरण किया जब तक उन्हें सिद्ध प्रकाश नहीं मिल गया। ओह, दुनिया को एक दिन एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। वे नाश हुए थे। वे इसे नहीं जानते थे। उन्होंने सोचा कि वे बचाए गए हैं, लेकिन उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने उद्धारकर्ता के लिए एक पुत्र को प्रदान किया। क्यों? कोई और इसे नहीं कर सकता था। धरती पर कोई मनुष्य नहीं था, न ही स्वर्ग में कोई भी था। कहीं भी कोई ऐसा करने में समर्थ नहीं था। परमेश्वर ने एक कुंवारी पर छाया की। वो गर्भवती हुई और एक मनुष्य बालक को जन्म दिया और वो मनुष्य बालक यहूदी या अन्य जाति नहीं था। वो परमेश्वर था जो देह में प्रकट हुआ। एकमात्र वही जो छुटकारा दे सकता था। उसका लहू हमें बचाता है। उसका लहू हमें चंगा करता है। यह वो लहू है जिस पर हम खड़े रह सकते हैं किसी भी प्रतिज्ञा के लिए जो उसने की थी। परमेश्वर ने इसे करने की प्रतिज्ञा की। परमेश्वर केवल लहू में से होते हुए और लहू के नीचे आराधना करने वालों से मिलता है। इजराइल के पास परमेश्वर से मिलने का एक स्थान था, ना ही आज परमेश्वर के पास एक स्थान है कि वो आराधना करने वालों से मिलता है। ना ही मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंटिकॉस्टल पर वो उनसे लहू के नीचे मिलता है। परमेश्वर के पास केवल यही एक प्रदान किया गया स्थान है, ना ही संगठन में, ना ही संघ में, लेकिन लहू में वो स्थान है जहां यीशु मसीह अपने आराधना करने वालों से मिलता है। जब मैं लहू को देखता हूं, यही परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग है। कलीसिया को पूरी तरह से यकीन हो जाने के बाद, जब उन्होंने उसे देखा कि वो मसीहा था, जब छोटी स्त्री कुएं पर, जब उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी, उसे आवश्यकता थी कि कुछ तो दिखाए, वो कलीसिया गई थी और बाकी सब कुछ किया था। और उन्होंने इस मत सिद्धांत और उस मत सिद्धांत को देखा था। इतना तक वो एक वेश्या बन गई। इसने उसे सड़क पर ला दिया। एक दिन वो दिन के लगभग 11 बजे एक बाल्टी पानी लेने जा रही थी और वहाँ एक मनुष्य बैठा हुआ है। यहाँ ऊपर एक यहूदी एक छोटे से परिदृश्य पर, और उसने कहा, जब वो पानी लेने के लिए अपनी बाल्टी हवा में उछालकर नीचे गिराने लगी, उसने एक पुरुष को कहते सुना, महिला, मेरे लिए पीने का पानी लाना। और उसने कहा। वो जल्दी से मुड़ी और उसे बस एक साधारण सा यहूदी सोचकर, क्योंकि जहाँ तक शरीर का संबंध है, वो केवल मनुष्य था। वो एक मनुष्य था, खाता पीता सोता था जैसे हम करते हैं। वो इतना अधिक मनुष्य था, इतना तक वो मर सकता था। और फिर भी
वो परमेश्वर था। तब हम देखते हैं कि जब कहा तुम यहूदियों में सामरी लोगों से इस प्रकार की चीजें मांगने की प्रथा नहीं है। उसने कहा लेकिन यदि तुम जानती कि तुम किससे बात कर रही हो तो तुम मुझसे पीने के लिए मांगती। कहा जाओ अपने पति को लेकर और यहाँ आओ। स्त्री ने कहा मेरा कोई पति नहीं है। कहा तूने सच कहा, तेरे पास 5 है और जिसके साथ तू अभी रह रही है वो तेरा नहीं है। क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके लिए कुछ तो प्रदान किया था। उसने कहा श्रीमान, मैं यकीन करती हूँ कि आप भविष्यवक्ता हैं। हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा तो वो हमें इन बातों को बताएगा। यही है जो वो करेगा। वचन ऐसा कहता है। हम इसके लिए देख रहे हैं। मैं इन सब चीजों से ऊब चुकी हूँ और थक चुकी हूँ। उनके मत सिद्धांत और चीजों से, फरीसी, सदुकी और हेरोदियन, जो कुछ भी हो, लेकिन हम जानते हैं कि एक मसीहा आने वाला है। जब वो आता है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसने बोला मैं वो हूँ। आमीन। परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग था। उसने पानी के घड़े को छोड़ दिया। एक बदली हुई स्त्री और शहर के अंदर भागने लगी और कहा आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे वे बातें बताई जो मैंने की है। क्या ये मसीहा नहीं है? पतरस अंद्रियास की कहानी को सुन रहा था और बहुत बार सुन चुका था। अंद्रियास को सुना था कि यूहन्ना के द्वारा एक मसीहा और एक मनुष्य के परिचय को करवाना और ये सब चीजें जगह ले रही थी। पतरस के लिए ये सब रहस्य था। लेकिन एक दिन वो अंद्रियास के साथ यीशु को देखने आया और जब वो यीशु की उपस्थिति में आया तो यीशु ने उसकी ओर देखा और उसने कहा तुम्हारा नाम शमौन है और तू योना का पुत्र है। परमेश्वर ने पतरस को मार्ग प्रदान किया था कि वो देखे वो कौन था। वह मसीहा था। अब हम देखते हैं कि यीशु के मरने के बाद और स्वर्ग में ऊपर उठाए जाने के बाद कलीसिया को गवाही देने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता थी। परमेश्वर उन्हें एक पेंटिकॉस्ट देता है। उसने एक पेंटिकॉस्ट को प्रदान किया। 2000 वर्ष बीत गए मित्रों, 2000 वर्ष बीत चुके हैं। इन अंतिम दिनों में हमारे पास ऐसा है, मनुष्य मसीहत के मत सिद्धांत के अंदर में आ गया है और इसका फिर से बिगाड़ कर दिया है। इससे मत के सिद्धांत कलीसियाओं, संप्रदायों, बौद्धिक बड़े बड़े शब्दों में संकलित कर दिया है। इतना तक कि मसीह के सुसमाचार की सामर्थ और वास्तविक चीज को व्यावहारिक रूप से खो दिया है। और यहाँ हम इन अंतिम दिनों के प्रतिज्ञा किए गए वचन के साथ हैं। क्या घटित होगा? क्या बात जगह लेगी? मनुष्य इस पर विश्वास नहीं करता। वे इससे दूर चले गए हैं। आप उनसे पूछते हैं कि क्या वे एक मसीही हैं? कहते हैं मैं फलाना और फलाना से संबंध रखता हूँ। इससे जरा भी मतलब नहीं रखता है। आपको जन्म के द्वारा मसीही होना है। अब हम सब कुछ 2000 वर्ष के बाद फिर से बाबुल में पहुंच गए हैं। कलीसिया को आज फिर से सामर्थ और सच्चाई की आवश्यकता है। ओह, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जिलाया कि इसका ध्यान रखा जाए, क्योंकि उसने कहा थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहाँ तक कि तुम में रहूंगा। हम इब्रानियों 13:8 में देखते हैं वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हम मलाकी 4 में देखते हैं कि उसने हमें अंत के दिनों में एक संदेश की प्रतिज्ञा की थी। ऐसा होगा, लोगों के विश्वास को फिर से पूर्व पिताओं की ओर लौटाएगा। उसने अंतिम दिनों में इसकी प्रतिज्ञा की। उसने यह भी प्रतिज्ञा की यूहन्ना 14:12 में, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, यहाँ तक वो इससे बढ़कर या इससे भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। वो एक दिन बोल रहा था। उन्होंने कहा गुरु हमें एक चिन्ह दिखाओ। उसने कहा एक दुर्बल और व्यभिचारी पीढ़ी एक चिन्ह के पीछे जाती है। आज हम इसी पीढ़ी में रह रहे हैं। उसने कहा और मैं उन्हें एक चिन्ह दूंगा, क्योंकि योना 3 दिन और 3 रात वेल मछली के पेट में रहा था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के हृदय में रहेगा। एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी किस प्रकार के चिन्ह के लिए देखेगी? पुनरुत्थान का चिन्ह। और आज हमसे यही प्रतिज्ञा की गई है, पुनरुत्थान का चिन्ह, कि वो आज भी जीवित है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसने कहा जैसा ये लूत के दिनों में हुआ था, जैसा कि हमने कल रात इसमें से होकर बताया था, लूत के दिनों में जो कुछ लूत के दिनों में हुआ था, वैसा ही ये मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। इन बातों की हमें प्रतिज्ञा की गई है। और भी बहुत से वचन हैं। समय को बचाने के लिए थोड़ी देर रह गई है। संसार मुझे और नहीं देखेगा। कॉस्मोस, व्यवस्था, कलीसियाई काल, वे मुझे अब और नहीं देखेंगे। फिर भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर रहूंगा।
युग के अंत तक। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यह क्या है? यह परमेश्वर का प्रदान किया हुआ चिन्ह है, परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग है। अब्राहम पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा है। अन्य जातियों के विनाश से पहले जो अंतिम चिन्ह उसने देखा, वो परमेश्वर का मनुष्य शरीर में प्रकट होना था। जब सारा तंबू में थी, तब वो उसके हृदय के भेदों को जानता था। यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र के आने पर वो फिर से लौटेगा। भाई बहन, मेरा विश्वास है कि हम उस दिन में जी रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि यह प्रतिज्ञा का दिन है। आप जो कर रहे हैं उसमें आपके पास विश्वास होना है। यदि आपके पास विश्वास नहीं है, यदि आप इसे केवल साहस से ले रहे हैं, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार शब्द साहस का अर्थ है बिना अधिकार के साहसिक कार्य करना। लेकिन जब वचन इसकी प्रतिज्ञा करता है और परमेश्वर उस वचन के पीछे खड़ा होता है, तो आप अब और साहस नहीं कर रहे होते हैं। आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा है और उसका समर्थन करने के लिए कार्यबद्ध है। महान प्रसिद्ध एक बेदारी करने वाला, बहुत वर्ष पहले मैंने उसे देखा था जब मैं एक छोटा लड़का था, जो पॉल राडार था। उसने एक दिन एक कहानी बताई जो हमेशा मेरे साथ रही। उसने कहा, एक दिन हम लकड़ी काट रहे थे। वो ऑरेगन में एक लकड़हारा था और कहा कि मालिक ने उसे पहाड़ी की चोटी पर जाने के लिए कहा था। वो सपना देख रहा था जहां वो वास्तव में था। उस समय वो वहां द्वीपों में था और उसे बुखार हो गया, बहुत ही गर्म हो गया और वो मर रहा था। वे एक डॉक्टर के लिए गए, लेकिन वो मीलों और मीलों दूर था, छोटी सी नाव से। इससे पहले कि डॉक्टर वहां पहुंच पाता, पॉल फीका पड़ने लगा, बीमार और बीमार हो गया। उसने अपनी विश्वास योग्य पत्नी को बुलाया। उसने कहा, प्रिय, कमरे में अंधेरा होता जा रहा है, अंधकार होता जा रहा है, बंद हो रहा है। और वो फिर से कोमा में चला गया। और जब उसने किया, उसने कहा कि जब वो इस कोमा में था, उसने सपना देखा कि उसके मालिक ने उसे किसी एक पेड़ को काटने के लिए भेजा। उसे पेड़ मिल गया। उसने पेड़ को गिरा दिया, उसमें अपनी कुल्हाड़ी को फंसाया और उसे उठाने के लिए नीचे गया। वो बस इसे उठा नहीं सका। कहा कि उसकी शक्ति खत्म हो गई है, वह बस इसे उठा नहीं सका। उसने कहा, वो पेड़ इतना ही बड़ा है, निश्चित रूप से मैं उसे उठा सकता हूँ, मुझे फिर से कोशिश करने दें। और वो नीचे उतरा और उसने उठाया। उसने तब तक मेहनत की जब तक वो थक नहीं गया था। वो पेड़ के पास बैठ गया और बोला, मैं बस नहीं जानता कि मैं क्या करूं। मालिक को इस पेड़ को वहां डेरे में इसकी जरूरत है और मैं इसे वहां तक ले जाने के लिए बहुत कमजोर हूं। कहा कि उसने अब तक की सबसे मधुर आवाज सुनी जिसने बोला यह उसका मालिक था। लेकिन कहा, जब वो देखने के लिए पीछे मुड़ा कि उसका मालिक कौन है, तो वो प्रभु यीशु था। उसने कहा, पॉल, तुम किस बारे में लड़ रहे हो? तुम किस बात से पूरी तरह से घबराए हुए हो? तुम देख रहे हो कि वहाँ पानी बह रहा है। कहा, तुम लकड़ी के लट्ठे को नदी में क्यों नहीं फेंककर और उस पर सवार क्यों नहीं हो जाते? इस पर सवार होकर डेरे की ओर चले जाओ। वो उस लकड़ी के लट्ठे पर कूद गया और लहरों पर और ऊपर से नीचे होने लगा और जोर की आवाज से चिल्लाने लगा, मैं उस पर सवारी कर रहा हूँ, मैं उस पर सवारी कर रहा हूँ। भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने अंतिम दिनों में इन बातों को पूरा करने की प्रतिज्ञा की है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। मेरा विश्वास है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, लेकिन मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यह सत्य है, क्योंकि यह सुसमाचार है, परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह इस घड़ी का संदेश है। जिस समय में हम जी रहे हैं, यह परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है। मैं इस पर सवारी कर रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ नहीं कूदेंगे जब हम अपने सिरों को झुकाते हैं? स्वर्गीय पिता, हम आपके वचन पर महिमा में सवारी कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन सच्चा है। हे परमेश्वर, होने पाए हर एक पुरुष और स्त्री आज रात वचन पर चढ़ जाए और याद रखें, जैसे वे यात्रा में से होते हुए आगे जाते हैं, वे अंगीकार कर सकते हैं, मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर सवारी कर रहा हूँ। यह मुझे सीधे महिमा के अंदर ले जाएगा। यह आज मेरे लिए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आपने कहा थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे फिर न देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम में रहूंगा। आपने हमसे प्रतिज्ञा की है। प्रभु, हम आपको देखेंगे। यूनानियों ने एक बार आकर कहा, महोदय, हम यीशु को देखना चाहते हैं, और उन्हें यह सौभाग्य प्रदान किया गया था। और आज रात प्रभु, हम भी आपको देखना चाहते हैं।
यह हमारे हृदय की इच्छा है। कोई भी आपके विषय में कभी नहीं सुन सकता है जब तक वे आपको देखना नहीं चाहते। तब यदि इन यूनानियों को आपको देखने की अनुमति दी गई और आपने हमें आपको देखने का मार्ग प्रदान किया है, आप हमेशा मार्ग को बनाते हैं क्योंकि आप कल, आज और हमेशा एक से हैं। एक सेवक ने इन यूनानियों को आपके उपस्थिति में लाया और उन्होंने आपको देखा। आज रात हमें उसी सौभाग्य को प्रदान करे पिता, होने पाए हम सेवकों के रूप में इस श्रोतागण को आपकी उपस्थिति में लाएं और होने पाए हम आज रात यीशु को देख पाएं जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इससे प्रदान करो प्रभु। खोए हुए को बचाएं प्रभु। यदि वहाँ ऐसा कोई पुरुष, महिला, लड़का या लड़की है, जब हम अपने देश को देखते हैं जो हत्यारों और गला काटने से और उलट पुलट से इतना दूषित हुआ है, और आज देश में भ्रष्टाचार को देखना और कलीसियाओं में भ्रष्टाचार को देखना और उन्हें वहाँ ऊपर दुनियाई वध करने की ओर ले जाते हुए देखना, क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा प्रदान मार्ग पर नहीं जा रहे हैं। वे वचन के द्वारा आने की बजाय किसी मत सिद्धांत के मार्ग पर चल रहे हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सच्चे वास्तविक जन्म पाए हुए मसीही, जैसा कि मैंने इसे उदाहरण से स्पष्ट किया, वास्तविक बदक बनने के द्वारा वे, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, वे एक अजनबी के पीछे नहीं चलेगी। प्रभु, आपकी आवाज वचन है। यह हमेशा ही कलीसिया और लोगों के लिए आपका प्रदान किया गया मार्ग रहा है, जो आपका वचन है। तेरा वचन सत्य है और आप वचन हैं। और बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है, हृदय के विचारों और इरादों का एक परखने वाला। इजराइल उनके मसीहा को क्यों नहीं देख पाए जब उन्होंने देखा कि वह वचन था, जबकि वो उनके हृदय में के विचारों को परख सकता था? उन्होंने क्यों नहीं देखा? उन्होंने इसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा समझा कि भविष्यवक्ता कर सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर की परिपूर्णता उसके पुत्र में बनी और वो हमारे बीच में रहा था, तब वे इसे देखने से चूक गए क्योंकि वे अंधे हो गए थे। प्रभु, जिनकी आंखें खुली हुई हैं, आज रात होने पाए हम यीशु को अपने बीच में देखें, होने पाए हर एक बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए, होने पाए ये इसका समाधान करे प्रभु कि वे इस घड़ी से आगे कभी नहीं और नहीं करेंगे, लेकिन वे विश्वास करेंगे कि आप ही मसीहा हैं। वे परमेश्वर के मार्ग में आ रहे हैं। उनमें से बहुत से आज रात यहाँ पर हैं, मर रहे हैं। यहाँ आज रात बहुत से लोग हैं जो शायद आज से एक हफ्ते बाद यहाँ नहीं होंगे यदि आपकी सहायता नहीं आती है। अब पिता, आपने जो प्रतिज्ञा की है उसके लिए आप ही उत्तरदायी हैं, लेकिन आपने प्रतिज्ञा की थी कि हम आपको देखेंगे। आपने प्रतिज्ञा की थी कि जो आपने किया वह हम भी करेंगे। यह वो समय है। मैंने इसे अंगीकार कर लिया है। मैं इसे विश्वास करता हूँ। मैंने सुना है आप ऐसा कहते हैं, आपका वचन ऐसा कहता है, आप इसकी पुष्टि करते हैं। मैं जानता हूँ यह सच है। अब यह जान ले प्रभु, यह लिखा गया है। अब इसे परमेश्वर के राज्य के खातिर पूरा होने दो। आमीन। मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि हम प्रार्थना पंक्ति बुलाने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं इसका ठीक यहीं से उपयोग करूँगा। आप में से कितने लोग बीमार हैं? अब आप अपने हाथ को पकड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप बीमार हैं। आप में से कितने लोग एक ही बात को बताएंगे, भाई ब्रैनम, मैं वास्तव में बचाया नहीं गया हूँ। क्या आप हाथ को ऊपर उठाएंगे? मेरे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये अच्छी बात है। यही है, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बचाया हुआ नहीं हूँ। अब आप लोग जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं और आप लोग जिन्होंने नहीं उठाए, लेकिन भाई ब्रैनम, वास्तव में मैं बचना चाहता हूँ। यही मेरा हृदय है। मैं विश्वास करता हूँ कि दुनिया में किसी के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप और क्या हासिल कर सकते हैं? आपके उद्धार से बढ़कर और क्या होगा? मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं बचना चाहता हूँ। क्या आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे? पूरी इमारत पर, हर कहीं। मैं चाहता हूँ। आप में से कितनों ने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है? कहेंगे, मैं जानता हूँ कि मुझे इसे पाना अवश्य है। अपने हाथ को ऊपर उठाएं। मैंने नहीं पाया है, मैं यह चाहता हूँ। तो ठीक है, अब भी बहुत से ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। अब मसीह अपने वचन को पूरा करता है और आपको उस पर अपने विश्वास को बनाए रखना है। वो वचन है। अब इब्रानियों के 4 अध्याय ने कहा कि परमेश्वर का वचन जो कि मसीह है, मसीह वचन है। आप सब ये जानते हो, कहें आमीन। वो वचन है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जो वो मूसा में था, वो एलिया में भी था। जो वो एलिया में था,
वह यूहन्ना में था। जो वह यूहन्ना में था उसने अपने आप को यीशु में पूरा किया, और आज भी वो वैसा ही है जैसा वो तब था। और यह अब भी परमेश्वर का वचन है जिसकी आज के दिन के लिए भविष्यवाणी की गई थी, जो उसे वह उजियाला बनाता है, जो चमकता है और प्रतिज्ञा किए हुए वचन को प्रमाणित करता है। हम अंत समय पर हैं मित्रों, यीशु उपस्थित है। मुझे पता है कि आपने ये सुना है। क्या हो यदि आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और आपके पास कभी देखने की चेतना नहीं थी, किसी मनुष्य ने नहीं देखा, लेकिन कभी तो एक बार जब आप एक सच्ची गर्माहट को महसूस करते हो, और मेरे पास एक दृष्टि थी, मैं देख सकता था, और मैं आपको बताता हूँ कि यह सूरज था। तुम कहते हो मैं नहीं जानता कि यह कैसे होता है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे गर्माहट आप महसूस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यही वो सूरज है। सूरज क्या होता है? यह एक प्रकाश है। प्रकाश क्या होता है? यह सब आपके लिए एक नई दुनिया होगी। लेकिन क्या हो यदि मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह अभी यहाँ खड़ा हुआ है? क्या हो यदि मैं आपको बताता हूँ कि वो हमारे बीच में है? उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मैं वहाँ हूँ। अब यही या तो मेरे लिए सच्चाई है, यह सब सच्चाई है, या इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह या तो सही है या यह सही नहीं है। अब जहाँ तक आपको बचाने की बात है, उसने ऐसा तब किया जब वो कलवरी पर मरा। आपको चंगा करता है, उसने ऐसा तब किया जब वो कलवरी पर मरा। आपने इसे विश्वास किया। वचन ने कहा कि उसने किया। अब केवल वो चीज जिसे वो कर सकता था, यदि वो यहाँ पर खड़ा होता था इस सूट को पहने हुए जो उसने मुझे दिया, यह केवल आपको साबित करेगा कि वो मसीहा था। न ही उसके हाथ में कील के निशान के द्वारा कोई भी पाखंडी ऐसा कर सकता है। कीलों के निशान लगा सकता है और उसके चेहरे के ऊपर लहू लगा सकता है और निशान और अन्य चीजें कर सकता है। ऐसा किया जा सकता है। ऐसा ही रहा है। बहुत से लोगों को यहाँ तब उसकी तरह सूली पर चढ़ाया भी गया। ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जीवन जो उसमें था, पुत्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वही जो वो पिता को करते हुए देखता है, यह वो जीवन है जो उसमें है, जो प्रमाणित हुआ। न ही इसलिए कि वो एक यहूदी था जिसे कुएं की छोटी स्त्री ने मसीहा होने का विश्वास किया, क्योंकि वह उसके हृदय के उन विचारों को परख सकता था। इस बात ने उसे मसीहा बनाया। यदि उन बीते हुए दिनों में मसीहा ने अपना खुद का परिचय इस प्रकार से दिया था, यह स्वयं को ज्ञात करवाने का उसका प्रदान किया गया मार्ग था। वचनों के अनुसार इस युग के लिए यही उसका प्रदान किया गया मार्ग है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? अब आप में से हर एक यहाँ पर, मैं एक अजनबी हूँ। मैंने हर कहीं देखा है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैं जानता हूँ। यहाँ पर हर एक जन जो मुझे नहीं जानता और मुझे जानता है कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, अपने हाथ ऊपर करे। पक्का है, हर जगह। यहाँ इस खाट पर लेटे हुए इस व्यक्ति ने हाथ को ऊपर उठाया। वो मुझे नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपको जानता है। अब यदि वो साबित करता है कि वो यहाँ है, ये क्या है भाई ब्रैनम? यह एक दान है। एक दान क्या है? फिर भी दान क्या है? ना ही कुछ तो लेना और कुछ तो उपयोग करना। कहना मुझे चंगाई का दान मिला है, मैं बाहर जाकर और इसे चंगा करता हूँ, उस एक को चंगा करता हूँ। यदि मैं कर सकता तो मैं निश्चित रूप से इसे करता। अब यह लेकिन एक दान है। यह आप एक दान का गलत अनुवाद करते हैं। एक दान बस वो होता है, अपने आप को रास्ते से हटा लें और पवित्र आत्मा को आपका उपयोग करने दो। समझे? यही दान होता है। यही है जो सेवक होता है। यह वो प्रचार नहीं करता जिसे वो प्रचार करना चाहता है। यह बस अपने आप को रास्ते पर से हटा लेता है। यह एक दान है और प्रेरणा आती है, और वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में से होते हुए बोलता है। कोई भी अन्य दान उसी तरह से होता है। अब सेवकाई करने का दान और इत्यादि ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के दिए गए दान में से एक है, पहले प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, पास्टर और सुसमाचार प्रचार करने वाले। यही वो कार्यालय हैं, यही हमारे दान हैं। अब यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि वो अंत के दिनों में इसे करेगा। यदि वो इसे करता है, यदि वो इसकी प्रतिज्ञा करता है और इसे करेगा, तो आज रात कितने लोग उस पर विश्वास करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे? अपना हाथ ऊपर उठाएं, कहें मैं उसे स्वीकार करूंगा। तब यहाँ कितने हैं? धन्यवाद। यहाँ कितने लोग हैं जो पहले कभी किसी सभाओं में नहीं गए हैं? अपने हाथ ऊपर उठाएं। ओह, लगभग आधी भीड़। कितने लोग विश्वास करते हैं इससे पहले कि वो इसे करे? आप हर हाल में विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब देखो,
यदि मैंने आपको सच्चाई को बताया है तो परमेश्वर मुझे उत्तर देने के लिए बाध्य है। वो देगा, वह उसके वचनों को आपके मुंह में डालता है और वे वास्तविक हो जाते हैं। ये सही है, ये उसके वचन है, इसे ये करना ही है। मैंने अपने वचन को भेजा है, यह व्यर्थ नहीं लौटेगा। अब यदि मैं चंगा कर सकता तो मैं करता, बस जैसे कि आदरणीय दिवंगत भाई अपेक्षा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उस व्हील चेयर में पीछे बैठा वह बूढ़ा आदमी, एक साहसी बूढ़ा मनुष्य, यदि मैं कर सकता तो मैं उसे चंगा कर देता। मैं मंच पर से जाने लगा और मैं पीछे मुड़ा और उसे एक दर्शन में देखा। वो जा रहा था, वो चल रहा था। मैंने उसे बुलाया, उसे बताया कि ये क्या था और यह ऐसा था। वो उठ खड़ा हुआ और चलकर मंच पर आया। उसने उसके पैरों के पंजों को छुआ। 66 साल अपंग रहने के बाद देखा। उसी रात एक अश्वेत महिला अपने बच्चे के साथ थी वहाँ उसके बगल में। मैंने कहा, मैं एक डॉक्टर को चश्मे को पहने हुए देखता हूँ और उसने एक छोटी अश्वेत लड़की का ऑपरेशन किया है और इसने उसके गले से उसे लकवा ग्रस्त कर दिया है। एक बूढ़ी अश्वेत महिला, आप मुश्किल से उसे मंच पर पकड़ नहीं सकते थे। उसने कहा, प्रभु दया, यह मेरी बच्ची है और यहाँ वो आती है। प्रबंधकों का एक झुंड उसे रोक भी नहीं सकता था। मैंने कहा, आंटी, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा, यह ऐसा नहीं है, यही परमेश्वर है। मैंने कहा था, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा, केवल विश्वास करें। और वो घुटनों के बल बैठकर और प्रार्थना करने लगी। मैंने दर्शकों की ओर सामने देखा और मैंने जैसे एक सकड़ी गली देखी जाती हुई। मैंने एक छोटी सी अश्वेत लड़की को अपनी बाहों में एक गुड़िया के साथ गली में होकर नीचे जाते हुए देखा और मैंने उस छोटी अश्वेत लड़की को देखा, पीछे मुड़कर देखा और वो वही लड़की थी। मैंने कहा, इसका उत्तर मिल गया है। वह उठकर और खाट से दूर होकर खड़ी हो गई। देखा, यह परमेश्वर है। देखा, यह परमेश्वर है। समझे, वो नहीं, कोई भी चंगा नहीं कर सकता। यह तो परमेश्वर में आपका विश्वास है। अब बाइबल ने कहा कि वो एक महायाजक है, ठीक अभी, जिसे हमारी दुर्बलताओं की भावना के द्वारा छुआ जा सकता है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? एक महायाजक। अब यदि वो एक महायाजक है तो वह किस तरह के कार्य करेगा? यदि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है तो वो कल, आज और युगानुयुग जैसे ही कार्य करेगा। अब आप प्रार्थना करो और उसके बाद पवित्र आत्मा को तुम परमेश्वर से कहते हो, परमेश्वर, वहाँ खड़ा यह मनुष्य मुझे नहीं जानता, लेकिन वो जो कहता है वो बात मायने रखती है। आप एक से हैं, आप मसीह हैं। मैं बीमार हूँ, मुझे आवश्यकता है और यदि आप मुझे करने दें। यदि मेरे पास इसे करने का विश्वास नहीं है, तब कोई तो जिसे मैं जानता हूँ उसमें विश्वास होने दो और इसे करने दो। आप बताएं और होने दो। मुझे या उस व्यक्ति को महिमा में अपने वस्त्र के किनारे को छूने दीजिए। फिर यदि वो मार्ग से हट जाए तो आप उसके मुंह का बोलने के लिए उपयोग करें और इसे ठीक उसी तरह से कीजिए जैसे आपने तब किया था जब आप धरती पर थे। मैं जान जाऊंगा कि आप कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु, सुसमाचार प्रचार से भविष्यवाणी के कार्य की ओर मुड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु, आपने इसकी प्रतिज्ञा की है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज रात इसे प्रदान करेंगे। इसे प्रदान करें। मेरी सुने, जब ये श्रोतागण आज रात यहाँ से चले जाते हैं और हम घर जाते हैं, होने पाए हम उन लोगों की तरह कहें जो इमाउस से आए थे। मार्ग में जब उसने हमसे बातें की तो क्या हमारे हृदय में उत्तेजना नहीं हुई? यीशु मुर्दों में से जी उठा। वे इसे नहीं जानते थे, वे उससे बात कर रहे थे, वे इसे नहीं जानते थे। लेकिन जब वो उनके घर में गया और दरवाजा बंद किया, तब उसने कुछ उस तरह से किया जैसा उसने अपने क्रूस पर जाने से पहले किया था, जिससे उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि यह वही था। फिर से प्रभु होने पाए हमारे हृदय उत्तेजित हो जाएं जब हम आज रात्रि घर जाएं, जैसा कि उनका हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि रास्ते भर में आपने हमसे बातें की हैं। आज रात उसी काम को करें जो आपने किया था जब आप धरती पर थे, क्योंकि आप कल, आज और युगानुयुग एक सा हैं। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रार्थना में रहें और केवल विश्वास करें। आइए हम पहले इस ओर को अर्पण करें। कोई फर्क नहीं पड़ता आप भवन में कहीं भी हो, परमेश्वर पर विश्वास करें। मैं चाहता हूं कि हर एक जन वास्तविक श्रद्धा पूर्वक हो और शांत बैठकर प्रार्थना करे। यह पूरी तरह से असंभव है। मैं आज सुबह सेवक गणों के नाश्ते पर एक विरोधाभास पर बात कर रहा था। एक विरोधाभास अविश्वसनीय है, कुछ तो अविश्वसनीय।
लेकिन फिर भी सत्य है। आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ खड़ा होगा और उस श्रोतागण में कुछ तो बोलेगा उन लोगों से जिन्हें मैं नहीं जानता। यह एक विरोधाभास होगा। यह कुछ तो है जिसे समझाया नहीं जा सकता है। मैं नहीं जानता कि वो करेगा। मैं बस आशा कर रहा हूँ कि वो करेगा, भरोसा कर रहा हूँ कि वो करेगा। अब केवल प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु, मैं आपके वस्त्र को छूना चाहता हूँ और मुझे आवश्यकता है। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ प्रभु, मैं सारे जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। परमेश्वर चाहता है कि आप पश्चाताप करें। यदि आपने पश्चाताप नहीं किया है, पश्चाताप करें। कहें, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चंगा करें। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आशीष दें। अब मुझे चंगा करें प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। मैं करने जा रहा। क्या आपने आज प्रार्थना कार्ड दिए हैं? मैं बस बिल्ली से पूछने जा रहा था कि क्या यदि उसने ऐसा नहीं किया है तो मैं एक प्रार्थना पंक्ति को रखूंगा, लेकिन उन्होंने आज कभी प्रार्थना कार्ड नहीं दिया। बस आदर पूर्वक से बैठे, विश्वास करें। अब यीशु मसीह के नाम में मैं यहाँ की हर एक आत्मा को अपने नियंत्रण में लेता हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसका वचन प्रकट हो जाए, जिससे कि न्याय के दिन हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा। अब इस ओर देखें और अब विश्वास करें। अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करें और बस प्रार्थना करें और नम्रता से इस पर लड़ो मत। केवल अपने आप में विश्राम करें और कहो, प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की है, मुझे आप पर विश्वास है, यही है जो मुझे करना है। मैं जानता हूँ कि मुझे आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रकाश को कितने लोगों ने देखा है? आइए देखते हैं। आपने इसकी तस्वीर को देखा है? आइए आपके हाथों को देखें जो कभी इसकी तस्वीर देखी है। क्या आप इसे ठीक वहाँ पर नहीं देखते? देखिए, यह एक और अय्याम है। यह उस महिला के ठीक ऊपर है। वह पैरों और पीठ की तकलीफ से परेशान है। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? बहन, आपने किसे छुआ? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपने कुछ तो छुआ है। यदि प्रभु यीशु मुझे बताएगा कि आप कौन हो, तो क्या यह आपको बेहतर विश्वास करने को लगाएगा? आप श्रीमती फिलिप्स हैं। यदि यह सही है तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो ठीक है, क्या मैं आपके लिए पूरी तरह से अजनबी हूँ? यदि यह सही है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उसने किसे छुआ? जाकर बाद में उस महिला से बात करो। दर्द अब सब चला गया है। आप बिल्कुल ठीक हो। आप घर जा सकते हैं और स्वस्थ रहें। यहाँ एक महिला है। ठीक उस महिला के पीछे वहाँ वो मानसिक तनाव पूर्व स्थिति में होने से पीड़ित है। हे परमेश्वर, यदि वो नहीं, उसका नाम श्रीमती स्टार है। विश्वास करें, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने चंगाई को ग्रहण करें। यदि मैं आपके लिए अजनबी हूँ तो अपने हाथों को हिलाएं। आपकी तनाव पूर्व स्थिति खत्म हो गई है। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। उसने क्या प्रतिज्ञा की थी? उसने इसकी प्रतिज्ञा की थी। क्या आप विश्वास करते हैं? वहाँ उसके ठीक पीछे एक महिला बैठी हुई है। वो प्रार्थना कर रही है। वो बेचैन है, परेशानी में है। वो धूम्रपान छोड़ना चाहती है। उसका नाम श्रीमती बॉर्डन है। उठो श्रीमती बॉर्डन, आपकी सिगरेट छूट चुकी है। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। मैंने अपने जीवन में उस महिला को कभी नहीं देखा। क्या आप विश्वास करते हैं? अब आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह तो यीशु मसीह है। यह क्या है? वचन दो धारी तलवार से अधिक तेज, अधिक सामर्थ्यवान है, विचारों और हृदय के इरादों को परखने वाला। ये वचन है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या आप यह विश्वास नहीं कर सकते? यहाँ एक पुरुष बैठा हुआ है जिसे हर्निया है, हृदय की तकलीफ है। यह सही बात है। मैं उस पुरुष को नहीं जानता। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन वो एक सेवक है, आदरणीय श्रीमान किन्से। यह सही बात है। क्या आप विश्वास करते हैं महाशय? अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपनी चंगाई को प्राप्त करें। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। वैसे क्या आप एक सेवक होने के नाते मेरी सहायता करेंगे? अपनी पत्नी पर हाथ रखो। वो किडनी की बीमारी से पीड़ित है, लीवर की तकलीफ के साथ, अधिक वजन के साथ, समस्याओं के साथ है। उस पर हाथ रखें। वो उसे छोड़ने जा रही है। यदि आप विश्वास करें, कहें तो आपके ठीक पीछे एक पुरुष बैठा हुआ है। उस पर मृत्यु की छाया है। उसे कैंसर हो गया है। वो पुरुष ट्यूमर, कैंसर, तनाव से गुजर रहा है। उसका नाम श्रीमान यंग है। आप विश्वास करें, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? क्या आप इसे स्वीकार करते हैं?
तो ठीक है श्रीमान, यहाँ एक पुरुष इस खाट पर लेटा हुआ है। महाशय, मैं आपको नहीं जानता। यदि मैं आपको चंगा कर सकता तो मैं करता। मैं आपके लिए एक अजनबी हूँ। आप इतनी दूर से आए हैं। आपने यहाँ आने का बहुत प्रयास किया है। आपसे जो गलत है उसे आप छिपा नहीं सकते, लेकिन मैं आपको चंगा नहीं कर सकता। आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हैं। वो उस हल्के गुलाबी रंग के कोट को पहने हुए वहाँ बैठी है। यह सही बात है। तो ठीक है, पुरुष मृत्यु की छाया में है। वो नहीं जी सकता है, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए उसे कैंसर हो गया है। आप भी पीड़ित हो बहन। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप किसके साथ पीड़ित हैं। यह आपकी पीठ की तकलीफ है। यह सही बात है। यदि यह सही है तो हाथ ऊपर उठाएं। तो ठीक है, आप अपनी चंगाई को ग्रहण करें, इससे विश्वास करें, अपने पति के ऊपर हाथ रखें। क्या आप मुझे उसका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करते हैं महाशय? यदि आप वहाँ लेटे रहते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। आप नहीं जी सकते। बस इतना ही, डॉक्टरों ने आपको छोड़ दिया है। कैंसर ने आपको खा लिया है। मैंने आपके चंगे होने से ज्यादा मामलों को देखा है। मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप इसे स्वीकार करेंगे और इसे विश्वास करेंगे, क्या आप इसे विश्वास करते हैं? यह आपका एकमात्र मौका है। आपका अंतिम समय निकलता जा रहा है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? यदि आप करते हैं तो उस खाट से निकलकर खड़े हो जाएं, वहाँ से उठ जाओ, यीशु मसीह के नाम में अपने पांव पर खड़े हो और चंगे हो जाओ और परमेश्वर की महिमा करते हुए यहाँ से चल कर जाएं। कोई तो वहाँ उसके हाथ को पकड़े, उसकी सहायता करे। वहाँ है वो, अपने पैरों पर खड़ा है। यहाँ कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथ ऊपर उठाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आप में से बाकी लोग जो चंगे होना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाएं, अपने हाथ ऊपर करें, परमेश्वर की स्तुति करें, उसे स्तुति और महिमा दें। अब आपकी चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। भाई डॉक्टर विफल हो गए हैं। यह परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग है, इसे विश्वास करें। कितने लोग परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए मार्ग को स्वीकार करना चाहते हैं? अपने हाथ को ऊपर उठाकर और परमेश्वर को स्तुति दें। आप में से हर एक जन और विश्वास करें कि आप चंगे हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।